शाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीरामचरितमानस उत्तरकांड। जोग अगन कर प्रगट तब कर्म शुभा शुभुलाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशति घृत पाए। चित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियट बनाई। सियावजी राम जय जय राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काणे। तूल तुरीय सवार पुने बाती करे सुगाड़ी। सियावजी राम जय जय राम। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ये विधि लय से दीप तेज राशि विज्ञानमय। जाते जासु समीप जरे मदादिक सलव सव। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मेति वृत्ति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख अंशु प्रकाशा। तब भव मूल वेद भ्रमुनाशा। सो अस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटै अपारा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा। उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पावजों सोई। तब ये जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जान कगराया। विघ्न अनेक करें तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरक तेरे बहुबाई। बुद्धि लोभ दिखावे आई। कलवल छल कर जाए समीपा। अंचल बात बुझावे दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप आती जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी। तिन तन चितवन अनहित जानी। जोते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। तो बहुर सुर करें उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वो उन रिद्धि शुद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं है।
इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार जरो खाना तैते सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तबै दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते विद्य दीपक को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधे, पावै संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तर न जाय बेहगीस। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझित कठिन, साधन कठिन विवेक। वही गुणाचर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। सियावज राम जय जय राम। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्वग्न पंथ निर्वही, सो केवल परम पद लही। ज्ञान का मार्ग कृपाण तुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न प्रवाह लेते हैं वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करते हैं। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवै बरे आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम तल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोच सुख सुन खगराई, रह न सकें हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसत मूल अविद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करें तृपति हित लागी, जिम सो असन पचवे जट रागी। अस हरि भगत सुगम दुख सुखदाई, को अस मूल न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठाग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के ही पचा डालती है।
ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव विनो भवन तरय उर्गारे भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की भजन कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो चेतन के जड़ करें चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजें जीवते धन्य सियावज राम जय जय राम। जो चेतन को दृढ़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे ही धन्य हैं। कयो ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनो भगत मन के प्रभुताई राम भगत चिंता मन सुंदर बसे गरुण जाके उर अंतर। मैं ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, है जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती नय कछु चय दिया ग्रत बाती मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताए बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल विद्या तम मिट जाई हारे सकल सलव समुदाई खल कामादि निकट नहीं जाई बसे भगत जाके उर्माई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों को सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुदासम हरे अत्य होई ते मन बिन सुख पाव न कोई व्यापय मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विषमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन उर बस जाके तुकल वलेसन सपन उताके चतुर सिरो मन ते जग माही जे मन लागे सुजतन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चित्रों के शिरोमणि हैं जो इस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदपि प्रगट जग अहि राम कृपा बिन नहीं को लही सुगम उपाय पाए वे कीरी नरत भाग्य दे भट वीरी। यद्यप वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उस पर कोई पार नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय में भी सुगम ही हैं, पर अभागी मनुष्य से ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना मर्मी सज्जन सुमित कुदारी ज्ञान विराग नैन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजें जो प्राणी पाव भगत मन सब सुख खानी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं।
राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काऊ पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं और धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरिभक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आय। कथा सुधा मत काढ़ियई, भगत मधुरता जाई सियावज। राम जय जय राम। वेद ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह कुमार। जय पाए सो हर भगते, देखो खगेश विचार सियावज। राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वही हरिभक्ति ही है। हे पक्षीराज, से इसे विचार कर देखिए। पुनिस प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोय ऊपर भाऊ। ना तम हुई निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर उस प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम है, कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संचेपं कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत संत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहो कवन अग परम कृपाला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्धि सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी है, बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन समनय कवन उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत सुबुधेनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ता कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरे हरे भजय जे नर, सो तनु धरे हरे भजय न जे नर। होय विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बदले ते लेही। करते डार पर समन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण कर प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान सुख जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित